हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं दी एक्सप्लेनेशंस लूप यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं एक क्विक रिकैप दूंगा फर्स्ट सीजन ऑफ पंच बीट। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने दी एक्सप्लेनेशंस लूप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं राहत, दिव्यांका और उसकी बहन अदिति रोजवुड हाई में पहुंचते हैं। राहत एक स्ट्रीट फाइटर है। वो एक नई शुरुआत करना चाहता है क्योंकि उसने बहुत कम उम्र में अपनी माँ को खो दिया था और उसे अपने पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो वहीं दिव्यांका एक टैलेंटेड कथक डांसर है और वो अपने माँ के घुंघरुओं को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। और यह है रणबीर, जो कि स्कूल चैंपियन और रोजवुड हाई का हेड बॉय है और अपने दोस्तों के साथ एक लड़के को धमका रहा है क्योंकि उस लड़के ने रणबीर की गर्लफ्रेंड पद्मिनी को तंग किया था। रणबीर उस लड़के को अपने पूरे कपड़े उतार कर स्कूल में चक्कर लगाने को कहता है और रणबीर पद्मिनी को यहाँ किस करने के बाद उस लड़के के पीछे दौड़ता है जो स्कूल कैंपस में बिना कपड़ों के दौड़ रहा है। कॉरिडोर में दौड़ते हुए वो लड़का दिव्यांका और उसकी बहन से टकरा जाता है और वो दिव्यांका का बैग छीन लेता है और इसी वजह से वो उसके पीछे पीछे छत तक चली जाती है। दूसरी ओर रणबीर उस लड़के की तलाश में राहत से टकरा जाता है। रणबीर गलती से राहत के ब्रेसलेट को अपना समझकर उठा लेता है और इस वजह से राहत भी उसका पीछा करने लगता है। आखिरकार रणबीर, दिव्यांका यानी कि डिंकी, राहत और वो लड़का सभी छत पर आ जाते हैं। इन सब झगड़ों के बीच डिंकी फिसल जाती है और छत से लटक जाती है। हालांकि लास्ट में दिव्यांका को राहत और रणबीर दोनों मिलकर बचा लेते हैं। स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस माया चौधरी यानी रणबीर की माँ स्टूडेंट्स को रैगिंग और बुलिंग करने के लिए डांटती है। वो राहत और डिंकी से पूछती है कि उन लोगों को छत पे जाने का कारण क्या था, क्योंकि वो फ्रेशर्स है। राहत और रणबीर के बीच ब्रेसलेट के लिए एक छोटी सी बहस होती है और रणबीर को पता चलता है कि उसने गलती से राहत के ब्रेसलेट को उठा लिया था। इतना सब होने के बाद उन्हें वार्निंग दी जाती है और छोड़ दिया जाता है। मिसेस बोस स्कूल में टीचर है और डिंकी और अदिति की मौसी लगती है। पद्मिनी और लारा से डिंकी और अदिति को कॉलेज दिखाने के लिए कहती है। रोजवुड हाई की एक सदियों पुरानी ट्रेडिशन के अनुसार ओथ कीपर्स और स्लेयर के बीच बॉक्सिंग मैच होने वाला है। कोच राणा राहत की पोटेंशियल को समझता है और उसे ओथ कीपर्स ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है, जबकि रणबीर स्लेयर्स के साइड से फाइट करता है। सभी स्टूडेंट्स मौजूदा चैंपियन रणबीर के सपोर्ट में हैं, लेकिन रणबीर नए ओपोनेंट राहत, जो कि एक स्ट्रीट फाइटर है, उसका सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। रणबीर चाहता है कि रोजवुड के सभी स्टूडेंट्स अपने टोकन उनके और राहत के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे। डिंकी राहत की टोपी खरीदने वाली पहली स्टूडेंट है। इसके बाद वो अपने मौसी के बैग से घुंघरू चुराने के लिए जाती है। वहाँ गलती से रणबीर मिलता है जो उसे घुंघरू चुराने में मदद करता है और उसे बताता है कि बेट से जीते हुए पैसे को वो 3 अनाथ बच्चों में बांट देता है। पर डिंकी उसके कमजोर एक्टिंग को पकड़ लेती है, जिसके कारण आधे स्कूल राहत पर अपना दाव लगाने लगते हैं। इसीलिए रणबीर का प्लान सक्सेसफुल रहता है। ओथ कीपर्स और स्लेयर के बीच फाइट शुरू होती है। रणबीर के पिता और साथ ही एक ओलंपिक चैंपियन राजबीर चौधरी इस इवेंट के गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आते हैं। रणबीर सभी मैच लगातार जीत रहा है। माया राहत को रणबीर के साथ लड़ाई करने से पहले गुड लक विश करती है। साथ ही राजबीर राहत को बताता है कि स्लेयर्स को हराने और इतिहास रचने वाला वो एकमात्र ओथ कीपर्स था। राहत उसे बताता है कि वो उसे किस तरीके से इंस्पायर करता है। हालांकि राजबीर का कहना है कि रणबीर के खिलाफ वो कभी नहीं जीत सकता। रिंग में राहत एक जबरदस्त तरीके से फाइट करता है। हालांकि लास्ट में रणबीर जीत जाता है, लेकिन राहत कई दिल जीत लेता है। आफ्टर पार्टी में कोच राणा और राजबीर अपने स्कूल के दिनों के बारे में बातचीत करते हैं और पता चलता है कि कैसे राजबीर ने राणा को हराकर एक स्लेयर को हराने वाला एकमात्र ओथ कीपर बना था। जब माया आती है और राहत के फाइटिंग स्किल्स की सराहना करती है तो राजबीर का खून खौलने लगता है और माया सभी मेहमानों को वहां से जाने के लिए कहती है। जब रणबीर घर आता है तो उसके पिता उसका बहुत इंसल्ट करते हैं और उसे कहते हैं कि वो एक स्ट्रीट फाइटर को भी हरा नहीं सकता। गुस्से में आकर वो रणबीर के जीते हुए मेडल को फेंक देता है। डिंकी नाराज हो जाती है और जब मिसेस बोस उसे नाचने के लिए डांटती है तो वो भागने का फैसला करती है। वहीं राहत को लेकर माया और राजबीर के बीच झगड़ा हो जाता है। राहत के प्रति माया का लगाव से राजबीर परेशान है और उसे पूछता है कि उस लड़के में ऐसा क्या खास है। माया इमोशनल होकर बताती है कि राहत राजबीर और नंदिनी का बेटा है। हालांकि राजबीर राहत को अपना बेटा मानने से इनकार कर देता है, पर माया अड़ी हुई है कि राहत उनके घर पर ही रहेगा। राजबीर उसे कहता है कि वो अपना फैसला बदल ले, वरना इसका पछतावा होगा। हालांकि माया बिल्कुल अड़ी हुई है कि राहत तो यहीं रहेगा और गुस्से में कमरे से निकल जाती है। इसी दौरान राहत उनकी सारी बातें बाहर सुन रहा होता है। रणबीर और उनके दोस्त यहाँ मस्ती कर रहे हैं। नंदिनी की चिट्ठी पढ़कर माया इधर उदास हो रही है। राहत मसूरी के लिए रवाना हो जाता है। दिव्यांका भी स्कूल से भाग चुकी है। डिंकी स्टेशन पर राहत से मिलती है। डिंकी उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन राहत उसे नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है। डिंकी के घर पर मिसेस
मिसेस बोस और अदिति को पता चलता है कि डिंकी तो भाग चुकी है। डिंकी और राहत चाइनीज स्टॉल पर बैठकर नूडल्स खाते हैं। हालांकि वहाँ एक दूसरे से बात करते हुए उन्हें एहसास होता है कि वो गलती कर रहे हैं। वो दोनों समझते हैं कि समस्या से भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो रोजवुड जाने का फैसला करते हैं। डिंकी की कुर्ती फटी होने पर राहत अपनी जैकेट उसे दे देता है। रणबीर अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा है और उसे अपनी स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो ब्रिज से कूद जाता है। उसका दोस्त उसे ट्रू फ्रेंडशिप दिखाते हुए उसे गिरने से बचा लेता है। जब राहत रोजवुड में लौटता है तो रणबीर उसे इस जोखिम भरे स्टंट के लिए चुनौती देता है। राहत खुद को साबित करने के लिए ब्रिज से कूद जाता है और रणबीर और उसके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ कोच राणा पहुंचते हैं और सिर्फ राहत को वहाँ नोटिस करते हैं क्योंकि बाकी लोग भाग जाते हैं। खतरनाक स्टंट में हिस्सा लेने के लिए कोच राणा राहत को बहुत डांटते हैं। जब रणबीर घर लौटता है तो देखता है कि उसकी माँ कोच राणा से बात कर रही होती है। उसकी माँ उसे उस इंसिडेंट के बारे में पूछती है, जिस पर वो जवाब देता है कि वो कुछ भी नहीं जानता। राणा का कहना है कि और भी कई लड़के थे जिनका वो चेहरा नहीं देख पाए। लड़कों के बारे में पूछे जाने पर राहत ने रणबीर और उसके दोस्तों को ये कहकर बताया कि कोई और लोग नहीं थे बल्कि वो खुद ही इस सब के लिए जिम्मेदार है। माया तभी राहत को बोलती है कि इसके लिए तुम्हारे 25% मार्क्स काटे जाएंगे और जब से वो मिड टर्म में शामिल हुआ है उसे बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। वो ये भी कहती है कि स्टूडेंट्स को आफ्टर पार्टी करने की परमिशन अब नहीं दी जाएगी। हालांकि राहत पनिशमेंट के लिए सहमत तो हो जाता है और सच्चाई का खुलासा भी नहीं करता। जब राणा और राहत चले जाते हैं, माया रणबीर को उसकी गलती का एहसास कराती है और उसे समझाती है कि वो अपने इस काम के लिए खुद जिम्मेदार है। वो राहत के इस बिहेवियर से बहुत खुश है। अगले दिन राणा राहत को कड़ी मेहनत करने और अपने पूरे एफर्ट लगाने के लिए मोटिवेट कर रहा है। तभी रणबीर वहां आता है और राहत को पिछले दिन बचाने के लिए थैंक यू कहता है। वो राहत को अपने एक आफ्टर पार्टी में इनवाइट करता है। मिसेस बोस द्वारा सजा के तौर पर डिंकी और अदिति स्कूल कैंपस की सफाई कर रही है, तो यहाँ रणबीर और उनके दोस्त पार्टी को ऑर्गेनाइज करने में लगे हुए हैं। जब अदिति चली जाती है तो डिंकी राहत की जैकेट वापस करने के लिए राहत के पास जाती है, लेकिन वो उसके साथ रूडली बिहेव करता है, तो वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तभी रणबीर गीले फर्श के ऊपर आ जाता है और वो डिंकी के साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करने लगता है और बाद में उसे पार्टी में इनवाइट करता है। हालांकि उसने मना कर दिया क्योंकि उसे स्कूल कैंपस की सफाई करनी थी, पर रणबीर स्कूल के फायर अलार्म को चालू कर देता है, जिसकी मदद से गिरने वाला पानी फर्श को साफ कर देता है। स्लेयर की जीत का जश्न मनाने के लिए हर कोई जमकर पार्टी कर रहा है। तभी डिंकी और अदिति पहुंचते हैं तो एक लड़का उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करता है। तभी राहत वहां आता है और डिंकी को बचाता है और उसके साथ रूडली बिहेव करने के लिए उसे माफी मांगता है। रणबीर आता है और डिंकी और राहत को ड्रिंक्स पिलाता है। डिंकी के साथ रणबीर की क्लोजनेस देख के पद्मिनी वहां इंटरफेयर करती है और उन सभी को डेयर गेम में शामिल होने के लिए कहती है। और गेम खेलने के दौरान जब रणबीर को मौका मिलता है कि उसे अपनी पसंद की लड़की के साथ बंद अलमारी में 20 मिनट बिताने के लिए कहा जाता है, वो पद्मिनी को छोड़कर डिंकी को चुनता है, जिससे पद्मिनी अपसेट हो जाती है। अलमारी के अंदर डिंकी और रणबीर प्यार के बारे में बातें कर रहे हैं, तो वहीं यहाँ बाहर अधीश अपनी बहन लारा को रॉय के साथ एक कार में सेक्स करते हुए पाता है। इससे वो गुस्सा हो जाता है और वो रॉय पर अटैक करता है। वो गर्मा गर्म बहस में पड़ जाते हैं और अंत में एक दूसरे की जमकर पिटाई करते हैं। पद्मिनी सिचुएशन को देखकर रणबीर को बुलाने के लिए अलमारी खोलती है। हालांकि जब वो अलमारी खोलती है तब रणबीर और डिंकी को किस करते हुए देखती है और इससे पद्मिनी और राहत दोनों का दिल टूट जाता है। पद्मिनी तुरंत वहां से चली जाती है। लारा रणबीर से आदिश और रॉय को रोकने के लिए कहती है, तो अब रणबीर रॉय और आदिश के बीच में लड़ाई रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आदिश बात नहीं सुनता और लड़ाई करना चाहता है। रणबीर और रॉय आदिश के खिलाफ टीम बनाते हैं। वो किसी की मदद लेने से इनकार कर देता है और अकेले ही लड़ना चाहता है। तो अब यहाँ है रणबीर और रॉय वर्सेस आदिश। रणबीर अपने पहले ही पंच में आदिश को नीचे गिरा देता है। फिर रॉय एंटर करता है जो बहुत जोर से मारता है और वो राहत के पैरों के पास गिरता है। वो उसे उठने में मदद करता है। राहत फिर अंदर जाता है और लड़ाई घिनौनी होती चली जाती है। राहत ने रॉय को बहुत जोर से मुक्का मारा। अब रॉय नीचे गिर जाता है, तो वहीं रणबीर राहत को उसके साथ लड़ाई करने को कहता है। राहत इसी बात से सहमत होकर रॉय की एक टांग तोड़ देता है। जब वहाँ रणबीर रॉय की ओर रुक कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि पद्मिनी गायब है। रणबीर उसकी तलाश में निकलता है और उसे एक झील के किनारे बैठा हुआ पाता है। वो दोनों अलमारी में हुए किस के बारे में बात करते हैं और पद्मिनी समझती है कि रणबीर डिंकी से प्यार करता है और पद्मिनी रणबीर को समझाती है कि पद्मिनी उससे बहुत प्यार करती है। तो वो दोनों यहीं पे ब्रेकअप करते हैं, पर पद्मिनी कहती है कि हम दोनों अच्छे दोस्त रहेंगे। राहत इमोशनल होकर राजबीर का सामना करता है। वो आगे गुस्सा हो जाता है और राजबीर
पे उसे अपने बेटे के रूप में स्वीकार करने के लिए कहता है, पर बाद में राहत वहाँ से नाराज होकर चला जाता है और उसका पीछा करती है डिंकी। मिसेस बोस डिंकी और अदिति को उसके साथ पिछली रात पार्टी में होने की शिकायत करने के लिए जाती है। माया उसकी अपीलों पर ध्यान नहीं देती, पर माया अनाउंस करती है कि स्कूल के कल्चरल डेवलपमेंट के लिए रोजवुड हाई डांस कंपटीशन में भी भाग लेगा, जिसमें कि डिंकी डांस टीम को रिप्रेजेंट करेगी। इसकी रिटर्न परमिशन मिलते ही डिंकी बहुत खुश हो जाती है, जबकि बाहर स्टूडेंट्स पेंटिंग कर रहे होते हैं। तभी वहां माया आती है और बताती है कि राहत से बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मिलना चाहते हैं और पिछली रात उसके इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए खिलाफ दर्ज शिकायत के बारे में उसे बात करना चाहते हैं। वो कहती है कि हालांकि सभी स्टूडेंट वहां मौजूद थे, केवल राहत को उनके किए की सजा मिल रही है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के डायरेक्टर का कहना है कि राहत को स्कूल से निकाल देना चाहिए। जल्द ही पार्टी में मौजूद सभी स्टूडेंट्स वहां पहुंच जाते हैं और अपना अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। रणबीर बताता है कि पार्टी को अरेंज करना उसका ड्यूटी था। लारा भी कहती है कि ड्रिंक्स लाना उसका ड्यूटी था। तो वहीं पद्मिनी कहती है कि पार्टी में डीजे को बुलाना उसका ड्यूटी था। इसका मतलब कि सभी स्टूडेंट्स राहत के साथ खड़े हैं। तो वहीं माया कहती है कि जब सभी स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल है तो इसीलिए माया कहती है कि किसी को भी पनिश नहीं किया जाएगा। हालांकि डायरेक्टर वहां कहते हैं कि राहत जो स्पेशल मिड टर्म स्कूल में शामिल हुआ है वो सिर्फ ट्रस्टीज के बच्चों के लिए है। वो फिर इस मुद्दे को वोट के लिए रखते हैं और राजबीर समेत सारे ट्रस्टीज राहत को हटाने के लिए वोट देते हैं। लेकिन माया इधर इंटरफेयर करते हुए कहती है कि राहत कोई चैरिटी केस नहीं है और वो वहां सबके सामने सच बताती है कि राहत राजबीर का बेटा है। इससे रणबीर नाराज हो जाता है और वो बाहर चला जाता है। राजबीर राहत को बताता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। पद्मिनी रणबीर को सबसे अच्छी दोस्त होने के नाते सपोर्ट देने के साथ साथ उसे मोटिवेट भी करती है और कहती है कि उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। डिंकी यहाँ अपने डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी देखती है कि राहत वहाँ बैठ के रो रहा है। वो उसके पास जाती है और समझाती है कि वो गलत नहीं है और वो खुद को दोष देना बंद करे। वहीं भावनाओं में बहकर राहत और डिंकी किस करते हैं, पर रणबीर उन दोनों को देख लेता है और अब बहुत गुस्से में है। डिनर टेबल पर रणबीर माया और राजबीर के साथ बदतमीजी करता है। उसकी माँ उसके लिए पाई लेके आती है, जिसे वो कहता है कि पाई केवल उसके लिए है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने फैमिली को किसी और के साथ शेयर नहीं करेगा। तो यहाँ माया अनाउंस करती है कि इस साल रोजवुड हाई फिनिक्स टूर्नामेंट को होस्ट करेगा। वो बताती है कि स्कूल चैंपियन रणबीर बॉक्सिंग टूर्नामेंट में रोजवुड हाई को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इस साल रॉय बुरी तरीके से घायल हो गया है। तो वही राहत को टूर्नामेंट में दूसरे बॉक्सर के रूप में जगह दी जाती है। डिंकी को डांस कंपटीशन में रोजवुड हाई को रिप्रेजेंट करने के लिए चुना गया है। डिंकी पद्मिनी को अपने डांस पार्टनर के रूप में चुनती है और उनके बीच उस अंगूठी को लेकर एक छोटी सी बात होती है जो रणबीर ने 4 साल पहले पद्मिनी को गिफ्ट में दी थी। अदिति इस बात से नाराज हो जाती है कि स्कूल की रेप्यूटेशन बनाए रखने में डिंकी ने पद्मिनी को अपनी पार्टनर के रूप में चुना है। तो वहीं अदिति डिंकी का इंसल्ट करती है, जिससे डिंकी का दिल टूट जाता है और यहाँ रणबीर अदिति का मूड ठीक करता है। होलिका में अधीश और लारा सुलह कर लेते हैं। अधीश राहत को बताता है कि लारा उसकी अडॉप्टेड बहन है। जब डिंकी प्रैक्टिस के बाद घर पहुंचती है तो वो अदिति को रणबीर के साथ फोन पे बात करते हुए देखती है और उसे पूछती है कि वो और रणबीर कब दोस्त बन गए। पद्मिनी वो अंगूठी फेंक देती है जो रणबीर ने उसे होलिका में भेंट की थी। माया राहत से पूछती है कि वो दहन में क्या देना चाहता है। वो जवाब में कुछ भी नहीं कहता। फिर वो उसे अपनी माँ की आखिरी चिट्ठी के बारे में बताती है और वो एक साथ होलिका में उस लेटर को आग में चढ़ा देते हैं। वो राहत को आशीर्वाद देती है और उसे गले लगाती है। फिर से रणबीर इसे देखता है और उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। होली सेलिब्रेशंस में हर कोई एंजॉय कर रहा है। तो वहीं पद्मिनी डिंकी को रंग लगाने के लिए उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन वो कहती है कि वो और अदिति पहले एक दूसरे को रंग लगाए। हालांकि वो अदिति और रणबीर को एक साथ होली खेलते हुए देखती है और उनके बीच बहस हो जाती है। इसके बाद डिंकी रणबीर को अपने बहन से दूर रहने के लिए कहती है। माया जबरदस्ती रणबीर और राहत को एक दूसरे पर रंग लगाने के लिए कहती है। डिंकी यहाँ परेशान पूल के पास बैठी हुई है। तो वहीं जल्द ही राहत वहाँ आ जाता है और वह एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं अदिति रणबीर के साथ थोड़ी सी इंटीमेट हो जाती है। रात में डिंकी और राहत सड़कों पर हाथ में हाथ डाले चलते हैं, जब अचानक राहत पर कुछ लोग काले रंग की हुडी पहनकर हमला कर देते हैं। कोइंसिडेंस से राजबीर और माया की कार वहीं रुकती है और वो राहत की मदद के लिए वहां जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि रणबीर है। राहत बुरी तरीके से घायल है और माया और डिंकी उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। वहीं राजबीर उसके पास जाता है और वो राहत से प्यार से बात करता है। हालांकि जल्दी वो कहता है कि उसे उसकी माँ के साथ सेक्स नहीं करना चाहिए था। वो आगे कहता है कि वो उसके लिए बहुत डेस्परेट थी और उसे बुरी तरीके से चाहती थी। और वो फिर दोहराता है कि उसके लाइफ में राहत के होने पर उसे पछतावा है और उसे अपनी गलती पर शर्म आती है। और डिंकी ये सब बातें बाहर से सुन रही होती है। राजबीर के जाने के बाद डिंकी अंदर आती है। राहत यहाँ इमोशनली बिल्कुल थक चुका है। इसी बातचीत के दौरान डिंकी और
राहत फिर से किस करते हैं और यहाँ फिर से राहत डिंकी के साथ रूडली बिहेव करता है और उसे जाने के लिए कहता है। यहाँ सभी स्टूडेंट टूर्नामेंट के लिए तैयार हो रहे हैं। रणबीर और राहत के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है। तभी राजवीर वहाँ आता है और कोच राणा के साथ बहस करता है। वो कहता है कि उसे राणा की कोचिंग पर भरोसा नहीं है और इसीलिए रणबीर उसके अंडर ट्रेनिंग लेगा। राहत यहाँ कोच राणा से कहता है कि उसे कॉन्सेंट्रेट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि उसके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, पर कोच उसे कहता है कि उसके अंदर जो भी गुस्सा है वो रिंग में बाहर निकाले और बाद में उसे ये भी बताता है कि राजवीर चौधरी के पास वो सब कुछ है जो उसके पास होना चाहिए था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो एकमात्र स्लेयर है जो ओथ कीपर राजवीर से हार गया था। और राहत अपनी पूरी ताकत से लड़ने का फैसला करता है। डिंकी और पद्मिनी अपना जोरदार प्रैक्टिस जारी रखती है। इसी बीच रणबीर अदिति को इग्नोर करने लगता है। फिनिक्स टूर्नामेंट का दिन आ जाता है और रोजवुड हाई द्वारा सभी स्कूलों का वेलकम किया जाता है। माया राजवीर को बॉक्सिंग टूर्नामेंट के लिए फाइटर्स को चूज करने के लिए कहती है तो राजवीर जानबूझकर राहत को टफ फाइटर के खिलाफ खड़ा कर देता है। चाइनीज सेंटर में डिंकी अपने नूडल्स खा रही होती है, तभी वहाँ राहत आता है और अपने रूड बिहेवियर के लिए उसे माफी मांगता है। तभी वहाँ का दुकानदार उसे बताता है कि राहत काफी समय से उस दुकान पे आ रहा है। वो खाना तो मंगवाता है लेकिन डिंकी के इंतजार में कभी नहीं खाता। तभी डिंकी को पता चलता है कि राहत भी उसे कितना प्यार करता है। वो दोनों अपने नूडल्स को खत्म करते हैं और हाथ में हाथ डाले स्कूल लौट जाते हैं। राहत अपने टफ फाइटर का सामना करता है। राहत को फाइटिंग करते देखकर राजवीर जान जाता है कि वो हार जाएगा। अपने डांस कंपटीशन से ठीक पहले डिंकी को धोखा का सामना करना पड़ता है। अदिति को रणबीर का असलियत पता चल जाता है। राजवीर राहत को अपना नाम देने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन वो राहत से एक सैक्रिफाइस चाहता है। फाइनल में रणबीर और राहत का आमना सामना होता है और यहाँ दिव्यांका बिना डांस पार्टनर के इस कंपटीशन में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है। अदिति को पता चलता है कि वो रणबीर की वजह से प्रेग्नेंट हो चुकी है और वो जहर खा लेती है। अदिति को इस हालत में देखकर दिव्यांका रिंग में जाती है और रणबीर को एक कुर्सी से मारकर नीचे गिरा देती है। अंत में रेफरी अनाउंस करता है कि एक सिचुएशन के कारण मैच को रद्द कर दिया गया है और ये मैच को दोबारा खेला जाएगा। और यहाँ खत्म होती है पंच बीट की सीजन 1। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बटन को भी टैप करें क्योंकि मैं इसी तरह की एक्सप्लेनेशंस और रिकैप वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टेक केयर।